को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। कल 11 फेब का T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा मैच जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज शाम को 7 बजे। इस मैच में कौन विन कर सकता है, कब एंट्री लेना है, कैसे ये मैच आपने काम करना है, इस मैच में कंप्लीट मैच एनालिसिस और प्रेडिक्शन की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। हमेशा बोलता हूं कि अगर काम की बात सुननी है, टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट काम देखना है तो मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब और मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन करो। अगर बकवास और तुक्केबाजी देखनी है, सुननी है तो यूट्यूब पे भी बहुत चैनल है, टेलीग्राम पे भी बहुत है। बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। जैसे जितने मैचेस में हो सकता है, जो समझ में आता है दे रहा हूँ, प्रॉफिट करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉस में रखा हो। पहले 6 के 6 मैचेस में करवाया। कल का दिन कोई काम करने वाला अच्छा था नहीं। फिर आज फिर नामीबिया नेदरलैंड, अच्छा मैच। अभी यूएई और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है जिस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी पता क्या करवाया, 5-6 में खाया, 18-17 में वापिस सारा लगा दिया। अब मान के चलो मेरी लिमिट 60,000 रुपये मेरे पास है, मैंने 60,000 में 10 लाख उठा लिया, ठीक है। 17-18 आया, 10 लाख सारा वापस लगा दिया। 60,000 कट करो, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,10,000 न्यूजीलैंड पे। और मुझे पता है न्यूजीलैंड के ज्यादा जीतने के चांस है। अगर मान के चलो मुझे लगता है नहीं जीतने के चांस, कम चांस है, तो अगर मैं 50,000 फिर वापस लगा दूं, अभी वापस 12-14 पैसे में ही अगर मैं 50,000 फिर वापस लगा दूं यूएई पे, तो 2 लाख मेरी जीत हो जाएगी यूएई पे। और 2 लाख क्यों, ज्यादा होगी यार। 50,000 में 12-15 पैसे में 2.5 लाख, 2.5 लाख इधर हो जाएगी और 50-60,000 उधर। तो इस तरीके की ट्रेडिंग आप में नहीं है इतनी, क्या आप नहीं करते ऐसे। आप देखते हो फुल मैच, जैसे मैच के भाव हों बस हम उसमें ही कमा सकते हैं, उसमें ही कर सकते हैं। तो भाई आप ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर थोड़ा इसको ओपन रखना पड़ता है। और प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैं आके आपको तुक्के लगाऊं कि ये जीतेगी वो जीतेगी। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर मैच एंट्री और करवाऊं, ऐसी एंट्री करवाऊं जो आपके दिमाग में भी ना आए। फिर आपके दिमाग में इस तरीके से होने के बाद आपको समझ में आए कि यार हाँ ऐसे तो मैं कर सकता था, ऐसे तो हो सकता था, लेकिन फिर करते क्यों नहीं हो भाई, करते क्यों नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग, स्पोर्ट्स इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। जैसे फाइनेंस मार्केट्स के भाव ऊपर नीचे में, उनसे पूछो जाके कितने परसेंट प्रॉफिट बनाते हैं, 20%, 25%, 5%, 10%, खुश होते हैं उसमें कि रेगुलर। यहाँ पे आप ज्यादा परसेंटेज में बना सकते हो। तो भाई साहब अगर काम करना है ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करो, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के सामने भी है, +9183910615 +1954836115। सारी प्रेडिक्शंस मिलेंगी, एडवांस, फैंसीज, सेशंस, लाइव मैच में एंट्री, सब मिलेगा व्हाट्सएप पे। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, एक बार जुड़ के देखो, फिर आपको मालूम होगा कि काम कैसा है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और जो भी अपडेट आती रहती है लाइव मैच में या कोई और अपडेट आती है, आपसे कोई कनेक्शन जो रहता है, लाइव कनेक्शन रहता है, वो टेलीग्राम पे रहता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। अच्छा जी, 15वां मैच है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, 7 बजे की टाइमिंग है। कल का तीसरा मैच है और बड़ा मैच है। दोनों की अगर बात करें तो इंग्लैंड बच गया, इंग्लैंड बच नहीं सकता था, बच गया नेपाल के हाथों। बड़ी अपसेट और बड़ा स्ट्रगल करता हुआ है। पहले बैटिंग पे आया, स्ट्रगल करता हुआ है, बॉलिंग में भी स्ट्रगल की है नेपाल। और नेपाल कमाल की टीम है, कमाल की टीम है। मतलब जो रिसेंटली उन्होंने क्रिकेट में पैसा बना के दिया है, अगर आप इनके मैचेस उठा के देखो, जबरदस्त पैसा बना है। इनकी लीग में भी जबरदस्त पैसा बना है। तो भाई साहब नेपाल बहुत डोमिनेट कर रहा है और बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और अगले मैचेस आप देखो कि इंग्लैंड को जो इतना मतलब कर सकता है, तंग कर सकता है, तो वो बाकी टीमों का क्या हाल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बात करूं तो ये भी बचा है, स्कॉटलैंड के हाथों बच गया है। और मारियो शेफर्ड के जो मैच टर्निंग ओवर था 4 विकेट्स वाला, उससे पहले भाई देख लो 2-3 पैसे से 80 पैसे से ऊपर भाव चला गया था, तो वो भी बच गया। अब यहाँ पे आप प्लेइंग 11 की बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड की फिलिप सॉल्ट लास्ट मैच में फ्लॉप, बटलर ने रन्स थोड़े से बनाए थे लेकिन फिर वो भी आउट। जैकब बेतल ने अच्छा खेला, टॉम बेंटन भी आउट, हैरी ब्रूक कंसिस्टेंसी अच्छा खेल रहे हैं।
सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जेमी ओवरटन। जेमी ओवरटन इसमें इस साइड में खेलेंगे मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आकर। बैटिंग तो पहले ही बड़ी लंबी है और लंबी हो जाएगी, लेकिन जेमी ओवरटन खेल सकते हैं या फिर वो ल्यूक वुड के साथ ही आ जाएंगे। आई थिंक ल्यूक वुड के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, मैच बचाया। फिर सैम करन ने आखिरी ओवर में मैच बचाया। अच्छा, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बात करूँ तो ब्रेंडन किंग है, शेव होप, दोनों ही लास्ट मैच में स्टार्ट अच्छा किया, 40-45 स्लो रन किए लेकिन आउट हो गए। फिर हेटमायर बहुत अच्छी फॉर्म में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और इस मैच में भी। रोमन पॉवल ने अच्छा खेला, शरफिन रदरफोर्ड, जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, गुताकेश मोती, शामर जोसफ, जेडन सील्स की जगह आई थिंक शामर जोसफ को खिलाएं इस मैच में भी। लास्ट मैच में भी शामर जोसफ खेले हैं, ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है, यॉर्कर ऑन द पॉइंट, जबरदस्त बॉलर है। और इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी भाई, मारियो शेफर्ड 5 विकेट्स, फिर मैथ्यू फोर्ड, शमर जोसफ, अकील हुसैन, इंग्लैंड को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ठीक है, और होती रही है, वर्ल्ड कप्स में होती रही है इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट प्रॉब्लम। हेड टू हेड और स्टैट्स की बात करूं तो इंग्लैंड ने लास्ट मैच नेपाल के अगेंस्ट बड़ा क्लोज विन किया और स्ट्रगल किया था, लेकिन पहले बैटिंग में स्ट्रगल किया, फिर बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया, लेकिन एट द पॉइंट जीत इंग्लैंड की हुई। वेस्ट इंडीज ने भी अपना पहला मैच स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेला, विन किया, और वो जो 2022 की ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में घबराहट थी वो दूर हुई, लेकिन लग रहा था कि कुछ ऐसा फिर हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन अच्छा खेला और वेस्ट इंडीज को स्टार्ट अच्छा मिला। दोनों साइड्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप्स में। आपको याद होगा, आई थिंक वो कलकत्ता में मैच था ना, फाइनल, बेन स्टोक को 4 छक्के। उसके बाद वांकड़े की अगर बात करूं, 11 मैचेस लास्ट जो हुए हैं ना यहाँ पर, फर्स्ट बैटिंग ने 55% और सेकंड बैटिंग ने 45। फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंटली डिफेंड हुआ है, लेकिन मैच में भाव जरूर बनाती है सेकंड बैटिंग पे आने वाली, लेकिन स्टिल बोलूंगा सेकंड बैटिंग को वांकड़े के ग्राउंड पे पकड़ना ज्यादा सही रहेगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग की 192 है और एवरेज सेकंड इनिंग 167। 200 भी अगर आप इस ग्राउंड पे फर्स्ट बैटिंग पे कर लेते हो और पिच अच्छा है तो भाई वो भी आसान नहीं है यहाँ पे डिफेंड करना। सेकंड इनिंग में बैटिंग और आसान हो जाती है, ठीक है, और इस मैच में आई थिंक पिच भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, नेपाल वाले मैच से अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। हेड टू हेड बात करूं, लास्ट 10 मैचेस जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ने खेले, 8 मैचेस इंग्लैंड ने विन किए और 2 वेस्ट इंडीज। लेकिन इतना मैटर नहीं करता, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, दोनों टीमें जीत के लिए खेलना चाहती हैं, जीत मतलब इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। और ओवरऑल भी देखो भाई, वेस्ट इंडीज की साइड मुझे ज्यादा डोमिनेट नजर आ रही है। अब दोनों साइड का कंपैरिजन करो, दोनों साइड में जो प्लेयर्स की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा हो सकती है इंग्लैंड के पास, लेकिन पावर और सारा बॉलिंग और बैटिंग दोनों का मिक्सचर देखो तो वो वेस्ट इंडीज बढ़िया नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे दोनों टीमों का ओवरऑल सारी टीमों को अगेंस्ट रिकॉर्ड देखो तो इंग्लैंड बड़े अच्छे विनिंग ट्रैक पर, लास्ट 5 या 6 मैचेस बैक टू बैक इंग्लैंड ने T20 इंटरनेशनल मैच विन किए हैं। ओवरऑल लास्ट 10 मैचेस जो T20 खेले हैं, 9 मैचेस विन किए हैं, 180 की एवरेज, 304 हाईयर स्कोर बनाया है, ये भी आप जहन में रखो। और अगर तो पहले बैटिंग पे कल आ गया तो फिर शायद फिर कोई खतरे की घंटी बजा सकता है इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद वेस्ट इंडीज की बात करूं तो हालत खराब है, 10 में से 3 मैचेस सिर्फ विन किए हैं, एवरेज 160 की है, हाईएस्ट स्कोर 221 है और लोएस्ट 114। लास्ट बड़ी सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विन की है, खेली है और आई थिंक वो भी लॉस की है, ठीक है। सेशंस की बात करूं तो वानखेड़े के ग्राउंड पे लास्ट मैच में भी ओपन सेशन नॉट में चले गए थे, ठीक है, लेकिन 20 ओवर में सेशन जो है वो जाके यस करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 146 की एवरेज है इस ग्राउंड पर, लेकिन कल के मैच में भाई साहब मोस्टली सेशन आपको यस देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में पिच अच्छा बनाया जाएगा, एंटरटेनिंग मैच बनाया जाएगा, तो यहाँ पे रन्स बन सकते हैं, ठीक है। और 6 ओवर कोई भी साइड आए यस में जाएगा, 54, 56 से ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नीचे मिले ओपन सेशन से 10 पर 4, 5, 6 रन नीचे मिले तो यस कर दीजिएगा, और अगर 10 से 12 रन ऊपर मिले तो नॉट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई भाव की बात करूं तो 48-50 जो है वो इंग्लैंड फेवरेट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दोनों साइड की अगर बात करूं, दो बेशक कंसिस्टेंसी इंग्लैंड के साथ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पावर देखें, पावर हिटिंग देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें तो भाई वेस्ट इंडीज नजर आ रहा है जबरदस्त। तो भाई मैं कल के मैच में जो है ना
वो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जाना ज़्यादा सही रहेगा। और लेकिन पिक करनी पड़ेगी। पिक ये है कि सेकंड बैटिंग पसंद है मुझे पूछें, अगर मुझे वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग पे आ जाता है तो पहली एंट्री तो मैं खा के ही करूँगा, लेकिन मैं शायद थोड़ा वेट कर लूँ, वेस्ट इंडीज़ मार ले जितना मारना है, फिर मैं एंट्री करूँ इंग्लैंड पे सेकंड बैटिंग पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो मुझे लगता है कि सेकंड बैटिंग या फिर वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये दो चीज़ें पसंद हमें आ रही हैं, या वेस्ट इंडीज़ या सेकंड बैटिंग, ठीक है। सेकंड बैटिंग को भी तब प्लस करना है जब बहुत अच्छा घोड़े वाला भाव मिले, ठीक है ना। तो बाकी भाई लाइव मैच में ओपन में आई प्रेडिक्शन टिप तो वो टेलीग्राम पे आएगी, ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज कल 3 बड़े मैच हैं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया और वो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। जबरदस्त मैच है, मोटा प्रॉफिट बना के दूंगा, 3 के 3 करना। बैक टू बैक अच्छे मैचेस इतने मिलते भी नहीं है, बैक टू बैक कमा के दे रहा हूं तो कल भी कमा के दूंगा। और बकवास नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा बनाना है ना तो आपको जुड़ना पड़ेगा, जैसे बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा, पैसा बनेगा। अदरवाइज तुक्केबाज बैठे हैं, तुक्के लगाओ, ना कोई लिमिट बनेगी ना कुछ बनेगी। चलें, खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल का ये ब्लॉकबस्टर मैच आपको ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट करा के जाएगा, ये भाई आपकी जुबान है। खुदा हाफिज।